हर इंडस्ट्री में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो स्ट्रगलर होते हैं, इनके रास्ते में तमाम तरीके की कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन स्ट्रगलर्स में टैलेंट नहीं होता या वो किसी तरह से कम होते हैं, लेकिन उनसे सफलता दूर दूर रहती है। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो सुपर अचीवर्स होते हैं। ये लोग जो चीज़ छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। इनके साथ भी ऐसा नहीं है कि ये सब टैलेंटेड ही होते हैं। तो सिर्फ टैलेंट का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। अब टैलेंट को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सपोज यू वांट टू बी एन एक्टर एंड यू हैव डन थाउजेंड्स ऑफ थिएटर्स, तो ये तो बात स्पष्ट है कि आपकी एक्टिंग स्किल्स आर वे बेटर देन दो स्मार्ट पीपल जिन्होंने अपनी स्किल्स पर उतना काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी पीपल रिलेशन स्किल्स में वो इतने अच्छे हैं कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप नहीं पहुँच पाते। जैसे क्रिकेट में लाखों प्लेयर्स अपना करियर स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि वो एक दिन इंडिया खेलेंगे, और उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, अपनी टेक्निक्स पर काम करते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं, बट ओनली अ फ्यू कुड मेक इट टू सक्सेस। स्टडीज़ एंड रिसर्च से पता चलता है कि स्पोर्ट्स में सफलता केवल हार्डवर्क से या टैलेंटेड होने से नहीं मिलती, बल्कि इसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, फीडबैक, मेंटल टफनेस, परसिवरेंस, मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। इनफैक्ट रन मशीन विराट कोहली ने उनकी खुद की सफलता के बारे में अमेजिंग बात कही इस वीडियो। एक चीज़ होती है प्रैक्टिस और अपनी टेक्निक पे काम करना और अपनी स्किल पे काम करना। एक होता है जब आप बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैच जिताने के क्या क्या तरीके हैं। इंप्रूवमेंट उसी से होती है। इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं होती कि आपको अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी है। तो कोहली की इस बात को अगर आप बहुत ध्यान से सुने और समझें तो एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आएगा। प्रैक्टिस, technique, skills are one thing, but bigger reason for him is to win for his country, and that is the goal, जो कि उन्हें मोटिवेट करता है आगे से आगे मेहनत करने के लिए। उन्होंने अपने आप को एक क्लियर लक्ष्य के साथ जोड़ा। अगर मैं अपने इस शॉट को परफेक्ट कर लूंगा तो मैं टीम को जिता सकता हूं। सो टीम इज द मोटिवेशन। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम अपने आप को एक स्पेसिफिक एंड बड़ा रीज़न देते हैं तो हम अपने आप को एक क्लियर गोल देते हैं जो कि डिफाइंड होता है। आई एम श्योर आपने भी ऐसी अनुभूति या फील किया होगा कि जब आपके पास क्लैरिटी ऑफ एक्शन होता है, थिंग्स बिकम वे इजियर। ऐसी स्थिति में यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ टू मेक एफर्ट्स। हाउएवर आपका वो बड़ा लक्ष्य या वो क्लैरिटी ड्राइविंग फोर्स का काम करता है आपको आगे बढ़ाने में। 82 दिन के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने सबसे ज़्यादा 206 कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री जी से जब पूछा गया कि यू आर 74 एंड स्टिल सो एनर्जेटिक, आपके पास ये एनर्जी आती कहाँ से है, उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत और असाधारण बात बोली। वो अभी भी एक विद्यार्थी की तरह सोचते हैं। उनके अंदर की क्यूरियोसिटी उनको अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। 74 साल की उम्र में ऐसी सोच रखना कोई साधारण बात नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग, इवन स्टूडेंट्स जिनकी एज मोदी जी की एज की आधी भी नहीं होगी, वो अपने जीवन के लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स रील देखने में और नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करने में खर्च कर देते हैं, और अपने ज़िंदगी के 30-35 साल ऐसे ही बर्बाद करने के बाद हाउ टू बिकम अ बिलियनर काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखते नजर आते हैं, जिसमें वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाया कैसे। ऐसे ही लोग अधिकतर कंप्लेन करते हुए भी नजर आते हैं, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, मैं इतने दिन से इतने सारे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बिकम अ बिलियनर टाइप के वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन सफलता मेरी जगह पड़ोसी को मिल जा रही है। चलिए अब समझते हैं कि ये सफलता बहुत सारे लोगों के लिए पूरे जीवन अनसॉल्व्ड पजल कैसे बनी रह जाती है, और कुछ लोग इसे कैसे सॉल्व करते चले जाते हैं। पहली सीधी बात तो ये है कि इस पजल का ऐसा कोई सीधा आंसर नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान की सफलता की अपनी कहानी है, सबके अपने सिचुएशंस होते हैं। लेकिन हाँ, एक काम सबको करना पड़ता है, वो है बिना थके बिना हारे लगातार कोशिश करते रहना, लगातार सीखते रहना, और ना हारने की इंस्पिरेशन आपको अपने आप को एक सॉलिड रीज़न देकर करनी पड़ेगी, जैसे विराट कोहली ने अपने को दी। क्योंकि अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है तो आप जल्दी ही हार मान जाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई आपका डबल साइज का पहलवान आपसे लड़ने के लिए भिड़ने के लिए आ जाए तो क्या आप उससे लड़ेंगे?
मोस्ट लाइकली सिनेरियो में यू वुड अवॉइड और रन अवे। बट वही पहलवान अगर आपके छोटे भाई बहन या किसी ऐसे इंसान से लड़ने आए जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप ना केवल उससे लड़ जाएंगे बल्कि उसका सर भी फोड़ देंगे। सो इस बात से क्या समझ में आता है? जब तक आपके पास कोई वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, आप उस काम को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास वो वैलिड रीजन आ जाता है, यू वुड स्मैश इट। जब एलॉन मस्क ने रॉकेट को स्पेस में भेजने का सोचा, तब उन्हें एरोस्पेस की फील्ड में कोई जानकारी नहीं थी। उनके मार्स ड्रीम को तगड़ा झटका लगा जब ही वेंट टू नंबर ऑफ एरोस्पेस कंपनीज टू बाय अ रॉकेट। He found out that rockets are astronomically expensive to buy and he wouldn't be able to generate profit on it. Had it been someone else in this scenario, he would have garbaged the dream of sending a rocket to space. But being Musk, he did not take the answer for no. उन्होंने रॉकेट बनाने के पूरे प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा। उन्होंने पाया कि रॉकेट बनाने के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, कॉपर एंड कार्बन फाइबर जैसी चीज़ें लगती हैं। अब उन्हें सबसे मेजर प्रॉब्लम समझनी थी कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग क्या आ रही है। उनके लिए अच्छी बात यह थी कि रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट थी, पूरे रॉकेट को खरीदने की कॉस्ट की केवल 2% लागत थी। मस्क ने प्लान किया, बजाय पूरे बने बनाए रॉकेट को खरीदने के जिसकी कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स में आ रही थी, वो अपनी खुद की रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी करे। कुछ ही सालों में उन्होंने स्पेसएक्स नाम से एक कंपनी खोली और उन्होंने रॉकेट को लॉन्च करने के एक्सपेंसेस को 10x टाइम तक कम कर दिया। सो मस्क वॉज एबल टू टैकल दिस चैलेंज बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग पर्पस ड्राइविंग हिम। और वो गोल था कि वो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर इसे कॉस्ट इफेक्टिव बना दें, ताकि एरोस्पेस पर कुछ बड़ी कंपनीज की मोनोपोली खत्म हो सके, सो दैट अदर इनोवेटर्स कुड एंटर द इंडस्ट्री एंड एक्सपेंड इट्स पोटेंशियल। सो इस वीडियो से अब हमें क्या समझ में आता है? इस वीडियो से हमें ये समझ में आता है दैट सक्सेस इज नॉट अ ट्रॉफी दैट यू कैन विन इट बाय होनिंग वन टेक्निक। हाउएवर इट इज अ जर्नी। You keep moving forward and new questions will keep coming to your way, only to teach you new lessons. Only to teach you new lessons. तो मैं आशा करता हूँ that this video has given you some motivation, some clarity, some meanings to your dream. If it has, do comment and let me know.